अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंबरियाना फूडीज़। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पिज़्ज़ा बाइट की स्पेशल रेसिपी। आप इन्हें मिनी पिज़्ज़ा ब्रेड्स भी कह सकते हैं। ये इतनी नरम सॉफ्ट सी बनती है। मैं आपको इसकी लुक चेक करवाती हूँ पास करके। इसकी जो स्टफिंग है वो बहुत ही आला डिलीशियस सी होती है। ये तोड़कर मैं आपको चेक करवा रही हूँ, ये देखें। और इसकी जो डो है ना, इतनी जालीदार कैसे बनती है, बहुत ही नरम सी सॉफ्ट सी बनेगी। ये देखें, बिल्कुल भी खाकर भारीपन-सा महसूस नहीं होगा। आप इन्हें बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं और एज़ अ हाई टी पे चाय के साथ एज़ अ स्नैक्स भी पेश कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी नाउ। सबसे पहले 1.5 कप लिया है मैंने तकरीबन मैदे का, और इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून शुगर पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक का और 1 टेबलस्पून ईस्ट का। अच्छा, ईस्ट फ्रेश लिया करें और इससे अच्छी ये होता है कि आपकी डो बहुत अच्छे से राइज़ होती है। 1 अंडा लिया है, अंडा रूम टेम्परेचर वाला लेना है, फ्रिज वाला नहीं लेना। अच्छा, इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ कप जो है दूध का डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा-थोड़ा करके डालना है। अच्छा, अगर आपको ज़्यादा लिक्विडी लगे तो आपने हाफ़ से भी थोड़ा-सा कम कर लेना है। अच्छा, नीम गर्म दूध लिया है, इतना नीम गर्म दूध लेना है कि आप इसको अच्छे से टच कर सकें। उसके बाद साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था 2 टेबलस्पून तकरीबन ऑयल का, और इसको अच्छे से नीटली आपने गूँथ लेना है। ये देखें, आपने कलाइयों पे थोड़ा-सा स्ट्रेस डाल के इसको अच्छे से स्ट्रेच करना है, फिर इसको गूँथ लेना है। इतनी देर गूँदना है कि ये हमारी जो डो है वो अच्छे से नीटली गूँथ जाए। अगर हाथों के साथ आपकी डो चिपके तो आपने थोड़ी-सी हाथों को ऑयलिंग कर लेनी है। तकरीबन 5 से 7 मिनट आपने अच्छे से इसको गूँथ लेना है। ये देखिए, बिल्कुल जब हाथों के साथ चिपकना बंद हो गया तो मैंने ये डो हमारी जो है अच्छे से गूँथ चुकी है। इसको अब आपने 45 मिनट्स के लिए कवर करके रख देना है ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए। दूसरी तरफ एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल का लिया है। ऑयल जब लाइटली गर्म हो जाए तो अब हमने मीडियम साइज़ का प्याज चॉप किया मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छा, प्याज आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, लाइट सा सोते करना है, फ्लेम आपने धीमी रखनी है। इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, और दोनों चीज़ों को आपने ओवर फ्राई या ओवर कुक नहीं करना, फ्लेम आपने धीमी रखनी है। अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 200 ग्राम चिकन श्रेड किया हुआ। ये मैंने बॉईल करके इसको श्रेड कर लिया था, इसमें कोई भी नमक या कुछ भी ऐड नहीं किया था। और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तकरीबन 2 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है, इससे ज़्यादा और नहीं पकाना। अब मैंने हाफ़ शिमला मिर्च ली है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया था, वो डाल दूँगी, और थोड़ी-सी मैंने बंद गोभी चॉप की हुई वो ऐड कर दूँगी। अच्छा, अपने टेस्ट के हिसाब से आप गाजर या मटर वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून नमक का, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर और 1 टेबलस्पून ही इसमें डालूँगी चिली फ्लेक्स। इसके अलावा आपने कोई भी इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं करनी, बस इतनी सी स्पाइसेस इसमें जाएँगी। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है लो फ्लेम पे। इसको थोड़ा साइड पे करके वेजिटेबल्स को हमने एक साइड पे डाला है 1 टेबलस्पून बटर का। बटर जब मेल्ट हो जाए तब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून मैदे का। मैदा आपने तकरीबन 3 मिनट के लिए भूनना है, 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि इसका जो कच्चेपन वाली स्मेल होती है, टेस्ट होता है, वो ख़त्म हो जाए। भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 कप दूध का, और इसको सारे को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी अपने जो जितनी भी स्टफिंग थी उसके साथ। ये देखें। अच्छा, फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी है, बस ध्यान रखना है कोई भी हमारी वेजिटेबल्स या चिकन जो है ओवर कुक नहीं होना चाहिए। वेजिटेबल्स हमारी फ्रेश ही रहनी चाहिए, इसके लिए आपने ध्यान रखना है कि फ्लेम आपकी हाई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके एंड पे आपने डाल देना ऑर्गेनो पाउडर। अगर आपके पास नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। चाहे तो आप मिक्स हर्ब्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये मैंने कर दी थी फ्लेम बंद, और ये हमारी स्टफिंग हो गई है रेडी। इसको बॉल में निकाल लेते हैं। एंड पे मैंने इसमें डाला है जी तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मोज़रेला चीज़ श्रेड की हुई ऐड कर दूंगी, और इसको सारी स्टफिंग में अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इस तरह करके आपने स्टफिंग में सारे में मोज़रेला चीज़ मिक्स कर लेनी है। ये हो गई हमारी स्टफिंग रेडी। दूसरी साइड पे मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें, लिड को हटाया,
हमारी डो देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी परफेक्टली जो है वो राइस हुई है। आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखें, कभी भी अगर आप इस तरह डो गूंथते हैं तो कभी भी आपका जो पिज़्ज़ा हार्ड नहीं बनेगा, आपकी जो ब्रेड है वो कभी भी हार्ड नहीं बनेगी। इसको एक दफ़ा आपने अच्छे से गूंथ लेना है, दोबारा से 1 मिनट के लिए इस तरह, ये देखें, इस तरह करके मसल के और इसको शेल्फ पे निकाल लेना है। इसके बाद आपने इसका बोल सा बनाना है और इसको इक्वली हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तकरीबन मैंने 3 से 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लिया था। आप चाहें तो इतने हिस्से काफ़ी हैं, तकरीबन 1.5 कप मैदे के तकरीबन हमारे इतने ही हिस्सों में ये डिवाइड होगा। उसके बाद आपने इसके पेड़े बना लेने इक्वली साइज़ के। अच्छा, पेड़े बनने के बाद ये दोबारा से ये राइस होता है, ये आपने बस ध्यान रखना है, हल्का सा ये राइस होता है। उसके बाद आपने हल्का सा मैदा डस्ट करना है और आपने ओवल शेप में एक रोटी बना लेनी है इस तरह। ये हमारी जो रोटी होगी तकरीबन 1/2 इंच के बराबर मोटी होगी, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होगी। उसके एक साइड पे आपने जो स्टफिंग हमारी बना कर रखी थी वो इस तरह करके आपने लगा देनी है, ये देखें। और इसको एक साइड से हमने इस तरह रोल ऑन करते जाना है, ये देखें, इस तरह रोल करते गए आपने, टाइटली रोल ऑन करना है। उसके बाद जो हिस्सा बच जाए वहाँ पे आपने नाइफ के साथ इस तरह कट लगा लेने हैं, ये देखें। ध्यान रखना है फुल कट नहीं लगाने, एजिस तक हमारे कट नहीं जाने चाहिए। उसके बाद ये जो हिस्सा है ना कट वाला, इसको कवर कर देना है दूसरे जो रोल किया था उसके ऊपर, ये देखिए, इस तरह कवर कर दिया है। कवर करने के बाद आपने इसको इक्वल साइज़ में छोटे-छोटे हिस्सों में कट कर लेना है। ये तकरीबन कोई 2-2 इंच 2-2 2.5 इंच के बराबर मैंने इसको कट कर लिया था। ये देखें। नाइफ़ आपकी शार्प होनी चाहिए, बस आपने ये ध्यान रखना है। ये देखें, आप चेक करें, ये देखें। माशाल्लाह से कितनी सारी हमारी पिज़्ज़ा बाइट्स जो हैं वो रेडी हो गई हैं। ऊपर ब्रशिंग की है मैंने एग यॉक की। एग यॉक को आपने अच्छे से बीट करना है और बाद में आपने इसके ऊपर ब्रश करना है। ये देखिए, ये मैंने सारी जी ब्रशिंग कर दी है। ब्रशिंग करने के बाद अब अगेन आपने श्रेड की हुई मोज़रेला चीज़ ऊपर लगानी है, सारे ब्रेड्स के ऊपर, बाइट्स के ऊपर लगाने के बाद अब आप इसको गार्निश कर लें। गार्निश मैं कर रही हूँ टमाटर के साथ और शिमला मिर्च के साथ। आप चाहे तो ऑलिव्स के साथ भी कर सकते हैं। ये देखें, मैंने स्लाइस की शेप में कट की हैं दोनों चीज़ें, टमाटर भी और शिमला मिर्च भी। आप चाहे तो ऑलिव्स जो होते हैं वो भी लगा के, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। ऊपर मैंने स्प्रिंकल किए हैं कलवंजी, आप चाहे तो सफ़ेद तिल भी स्प्रिंकल कर लें। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था तकरीबन 190 डिग्री पे और ये दोनों रॉड मेरे ऑन थे। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको प्री हीट किया है 190 डिग्री पे। अगर आप पतीले में बेकिंग करना चाहते हैं तो आपने 7 से 10 मिनट लाजमी पतीले को प्री हीट करना है और मीडियम फ्लेम पे आपने 20 से 25 मिनट बेक करना है। ये हमारी जो है पिज़्ज़ा ब्रेड जो है वो रेडी हो चुकी हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए, आप इसका कलर चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना मज़े का कलर लग रहा है। ऊपर से इतना प्यारा कलर आया है ना, आप ये चेक करें, वाह माशाल्लाह। और इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही नरम और सॉफ्ट सी ये बनकर रेडी हुई हैं। ये देखिए, ये देखिए, अंदर से जो इसकी स्टफिंग है वो भी बहुत मज़े की है, बहुत ही डिलीशियस सी और डिफरेंट सी है ना, बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस ऐड हैं और यानी कि जो परफेक्ट फ्लेवर था ना इसमें पिज़्ज़े का आ रहा है। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। फिर मिलेगा नई रेसिपी के साथ, वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।